हेलो दोस्तों, मैं हूं आरएस और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ पैलेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पहले वायुयान के बारे में। दोस्तों, राइट ब्रॉडर्स उड़ान के लगभग 8 साल पहले भारत के प्रतिभाशाली वैज्ञानिक ने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया था। तो हो सकता है कि आपको मेरी बातों पर भरोसा ना हो, लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट हासिल किए गए हैं जिन्होंने आखिरकार यह साबित कर डाला है कि 1895 में भारतीय वैज्ञानिक ने हवाई जहाज का फॉर्मूला खोज निकाला था। और यही नहीं, उनकी विमान लगभग 15 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी और फिर जमीन पर अच्छी तरह से लैंड भी हुई थी। लेकिन इसके बाद भारत के महान वैज्ञानिक का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खोसा गया। तो हम बात कर रहे हैं भारतीय वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपड़े के बारे में, जिन्होंने हवाई जहाज की कल्पना की और दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद 1895 में आखिरकार उन्होंने इसका आविष्कार भी कर दिखाया। तो दोस्तों, हवाई जहाज के आविष्कार की पूरी कहानी जानने के लिए पूरी कहानी को डिटेल में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1864 से, जब महाराष्ट्र के मुंबई में शिवकर बापूजी तलपड़े का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सर जमशेदजी जीजाबॉय स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की और फिर वहीं पर एक टीचर के तौर पर बच्चों को पढ़ाने लगे। हालांकि आगे चलकर उन्होंने वेद विद्या की भी पढ़ाई की और स्वामी दयानंद सरस्वती के ग्रंथों को जानने के बाद उन्होंने भारतीय विमान पर काम करने का फैसला लिया और फिर वेद मंत्रों का सहारा लेकर उन्होंने पहली बार मॉडर्न हवाई जहाज का मॉडल तैयार किया। और इस हवाई जहाज को 1895 में मुंबई के जुहू चौपाटी बीच पर टेस्ट किया गया था और इसका नाम रखा गया था मृद शाखा, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला नाम है मृद, जिसका मतलब होता है हवा, और दूसरा शब्द है शाखा, जिसका मतलब होता है दोस्त। और दोस्तों, यह विमान का बेसिकली बांस से बनाया गया एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर लिक्विड मरकरी नाम का केमिकल भरा हुआ था। और कहा जाता है कि यह विमान तभी उड़ सकता था जब मरकरी सूरज की रोशनी में आकर हाइड्रोजन रिलीज करती था। और दोस्तों, हाइड्रोजन ही वह गैस है जो हवा से भी हल्की होती है। साथ ही इस हवाई जहाज की उड़ान भरते समय सैकड़ों आम लोगों के साथ साथ प्रसिद्ध जज गोविंद रानाडे, सयाजी राव और कई सारे फेमस टीचर भी मौजूद थे। हालांकि आगे भी इस हवाई जहाज को और भी सफल बनाने के लिए कई प्रयास किए गए और बहुत सी चीजों पर बापूजी शिवकर तलपड़े ने कामयाबी भी हासिल की, लेकिन स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से आगे चलकर ज्यादा समय तक वह इस रिसर्च पर समय नहीं दे सके। और इस विमान के उड़ान के 8 साल बाद 17 दिसंबर 1903 में अमेरिका के कैरोलिना तट पर राइट ब्रदर्स ने भी अपना पहला विमान उड़ाया, जो कि सिर्फ 120 फीट ऊंचाई पर उड़ा और फिर धरती पर वापस आ टकराया। और इस उड़ान के लिए व्हाइट बॉर्डर का नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया। और तलपड़े जो पहले ही हवाई जहाज बना चुके थे, उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खोसा गया। और फिर लंबे समय तक बीमार होने की वजह से 1916 में शिवकर बापूजी तलपड़े ने दुनिया को अलविदा कह दिया और उनका आविष्कार उनके घर पर बसे बच्चों का एक खिलौना बनकर रह गया। हालांकि बाद में इनके इस आविष्कार को सुरक्षित किया गया और विलेपाले एग्जीबिशन में दिखाया गया। और फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तलपड़े के हवाई जहाज से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हिंदुस्तान के पहले हवाई जहाज की पूरी कहानी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा।